अनिरुद्ध आचार्य जी को आखिरकार कुछ लोगों ने तोड़ ममोड़ के उन्हें रोने पर मजबूर कर ही दिया और आखिरकार अनिरुद्ध आचार्य जी सोशल मीडिया पे मीडिया के सामने आंसू गिराने पे मजबूर हो गए। उनको बार बार सिर्फ यही बोला जा रहा है और यही एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने जो महिलाओं के बारे में बोला वो गलत बोला, और वो बार बार यही बोले जा रहे हैं और लगातार यही जवाब दे रहे हैं आज 3 हफ्ता से कि मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला है। अब लोगों को मेरी बात गलत लग रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मैंने माफी भी मांग लिया है। लेकिन वो बेचारा अनिरुद्ध आचार्य जी इतना कुछ करने के बाद, इतना महिलाओं को मान सम्मान देने के बाद, हर बुजुर्ग महिलाओं को अपनी मां समझने के बाद फिर भी उन्हें लोग गलत साबित कर ही दिया और वो बेचारे अनिरुद्ध आचार्य जी रोने पे मजबूर हो गए। उनका एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें ये अनिरुद्ध आचार्य जी काफी सैड दिख रहे हैं और उनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उनको सोशल मीडिया पे बैठा के जिस तरीके से महिलाएं उनसे अलग अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं, वो भी आखिर एक इंसान है और कहीं न कहीं उन्हें ये एहसास हो रहा है और उन्हें एहसास दिलाया गया और कुछ महिलाएं उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो बोला वो बिल्कुल ही गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि मुझे बोलने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मैंने जो बोला वो बिल्कुल ही गलत नहीं है। ये चीजें मैं देख रहा हूँ और हो रही है कि एक लड़की और एक लड़का किस तरीके से शादी से पहले आपस में रहते हैं, मेल जोल करते हैं और उनके फैमिली यानी कि उनके माँ बाप को कुछ भी पता नहीं होता है। घर वाले यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उधर जाके लड़के और लड़कियां दोनों ही आपस में क्या करते हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है और आए दिन मिलता ही रहता है। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी की ये बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही बातें हो रही है सोशल मीडिया पे कि आपने जो बोला वो गलत बोला और वो यही बार बार कह रहे कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैंने जो बोला है वो सही बोला है। अब किसी को मेरी बात बुरी लग गई तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि वो इंसान को आज 3 हफ्ता से 2 हफ्ता से लगातार एक ही बात पूछे जा रही है और उसी बात पे वो हर बार जवाब दे रहे हैं और हर तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं और वो भी हर तरीके से जवाब दे रहे हैं, माफी भी मांग ली है, लेकिन उनकी बातों को कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में वो इमोशनल हो गए और आखिरकार सोशल मीडिया पे उनको आंसू गिर ही गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा के सपोर्ट में हैं और उनका आंसू गिरना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया और सब यही कह रहे हैं कि इन्हें जबरदस्ती खींचा जा रहा है और जबरदस्ती इनको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पीछे से काम कर रहे हैं उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन इन्होंने एक बातें ऐसी बोल दी जिसके वजह से आज 2-3 हफ्ता से लगातार इन्हें टॉर्चर हो रहा है और लगातार इनको सोशल मीडिया पे बैठा के बेइज्जती की जा रही है। एक इंसान आखिर कब तक सहन करेगा? वो अकेला दम से हर वो मीडिया वाले को और हर वो सोशल मीडिया पे आके एक ही बात बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला वो गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर गलत मान रहे हैं या मेरी बातों को बुरा लगा तो मैं उन सारी बहनों से माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दे, लेकिन फिर भी उन्हें माफी नहीं मिल रही है और वो महिलाएं माफी नहीं दे रही हैं। अब ये बातें कब तक चलेगी और कब तक उन्हें टॉर्चर किया जाएगा ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरीके से अनिरुद्ध आचार्य को इस टाइम लोग कर रहे हैं, तोड़ ममोड़ के उन्हें गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी बोला था, जो कि कुछ मीडिया वाले उसे काट के लड़की के बारे में न्यूज फैला दिया और लड़के के बारे में जो मैंने बोला वो चीजें उन्होंने दिखाया ही नहीं। ये चीजें भी अनिरुद्ध आचार्य जी बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं,
लेकिन ये बातें और ये चीजें सुनने को कोई राजी नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने 3 घंटे का कथा किया था, वो 3 घंटे पूरा देख लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि मैंने आखिरकार बोला क्या था। एक महिलाएं के बारे में नहीं बोला था, लड़कियों के बारे में ही नहीं बोला था, बल्कि उसमें लड़के भी शामिल है और उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था, और जो भी बोला था लड़का लड़की दोनों को बोला था। लेकिन ये बातें सुनने को कोई राजी नहीं है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइस। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।